गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट 2 क्लास 11th का ठीक है क्लास 11th का पार्ट 2 ठीक है जो बचा हुआ था सजीवों के विशेष लक्षण में। कल हम लोग पढ़े थे जीवित कोशिका के बारे में, जीवित कोशिका पढ़ लिए थे पहला। दूसरा उसमें पढ़े थे हम लोग जीव द्रव्य, जीव द्रव्य पढ़ लिए थे। तीसरा उसमें पढ़े थे हम लोग उपापचय, उपापचय। और चौथा पढ़े थे जनन। तो ये 4 टॉपिक हम लोग कल कवर किए थे। और आज इसके आगे जो 4 बचा हुआ था, जैसे गति, जैव रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद था आपका संवेदनशील एवं अनुकूलन और जीवन चक्र। ये 4 टॉपिक हमारे बचे हुए थे। यानी कि पांचवा में मान लो गति, ठीक। 6 नंबर की अगर बात की जाए तो संवेदनशील एवं अनुकूलन, संवेदनशील एवं अनुकूलन। उसके बाद 7 नंबर की अगर बात की जाए जीवन चक्र। और 8 नंबर में अगर बात की जाए तो जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो ये बाकी के जो बचे टॉपिक है वो है, ठीक है। ये 4 हम लोग स्टडी कर चुके थे, ये 4 हमको पढ़ना है, ठीक। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 1 मिनट, ठीक। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीवन से, जीवन चक्र। यानी कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर था हमारा 5 नंबर, और ये हुआ हमारा जीवन चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल है। तो ये जीवन चक्र का क्या है, यानी कि किसी भी सजीवों में जीवन चक्र कैसे होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली आपका एक विशेष लक्षण है कैसे, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए एक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक है नर और एक है मादा, मान लो। फिर ये दोनों एकदम सरल भाषा में मैरिज करके, ठीक, मैरिज करते हैं। और जनन के बाद, जनन के बाद बच्चे या बच्चे, कोई भी एक, यानी कि नर और मादा। ध्यान देना, ये जो है नर का है सिंबल, और ये जो होता है बाबू किसका, मादा का। तो नर और मादा ये दोनों लोग मैरिज किए। मैरिज करने के बाद फिर उसके बाद जनन के बाद, जब मैरिज कर ले तो जनन जब हुआ उन दोनों में, उसके बाद एक बच्चे और बच्चियों को क्या किए, जन्म दिए, ठीक। ध्यान देना, जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, ध्यान समझना, ठीक है। धीरे धीरे ये बूढ़ा हो गया, ठीक। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। किनकी, ये जो नर थे। उसके बाद इनकी अगर बात करें, ये भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, और फिर इनका भी मृत्यु हो गया, किसका, मादा का। चलो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद ये जो था इनमें से धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा हुआ, ठीक। धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ
यानी कि मैच्योर, परिपक्व हो गया, ठीक है, परिपक्व हुआ। और परिपक्व के बाद, ठीक है, वो जो बच्चा था क्या था, परिपक्व हुआ। और इसके बाद फिर यह जो बच्चा था एक बच्ची से, यानी कि लड़की से, फिर इसका क्या हुआ, विवाह होता है, फिर एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये बुढ़ाकर खत्म, ये भी खत्म, फिर यहां से इसका क्या होता है, लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो इस तरह के जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो चक्रिक होता है, साइक्लिक होता है, कि एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी के बाद तीसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी के बाद चौथे पीढ़ी, तो इसी चक्रिक को हम क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। और ये अक्सर किस में होता है, किसी सजीव में होता है, ठीक है, किस में होता है, सजीव में। तो जीवन चक्र जो होता है एक चक्रिक के रूप में होता है, एक पीढ़ी आया, दूसरा पीढ़ी आया, तीसरा पीढ़ी आया, चौथा पीढ़ी आया, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन चक्र। और यह केवल सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता। अब इस पेन की अगर बात करें तो ये पेन में जीवन चक्र नहीं होता है, राइट, यानी कि पेन कभी भी अगले पीढ़ी में अपनी ही जैसे पेन का निर्माण नहीं कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र। आया समझ में। ये था हमारा सेकेंड, सॉरी 5 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 नंबर में, गति, गति जिसको हम लोग मोमेंट बोल सकते हैं, मोमेंट, ठीक, यानी कि 6 नंबर है मोमेंट। तो अगर एक स्थान से, ध्यान देना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गति कहलाती है। सिंपली क्या कहलाती है, गति कहलाती है। यानी कि गति जो होती है, जैसे मान लो यहां है, वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, यानी कि स्थान में परिवर्तन। सिंपली बात, स्थान में, यानी कि अगर हम लिखना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं क्या, स्थान में परिवर्तन। गति क्या है, गति क्या है, स्थान में परिवर्तन है, ये ना है, स्थान में परिवर्तन, ठीक। तो स्थान में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है, राइट। दूसरा चीज कि निर्जीव वस्तुओं में परिगति नहीं होता है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसा में। लेकिन सजीव वस्तुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई दिक्कत। तो ये है हमारा गति। दूसरा चीज, अगर मान लो कोई लोग बोलते कि सर पेड़ पौधों में कैसे गति होता है, पेड़ पौधों में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो पेड़ पौधे भी गति करते हैं। जैसे आप नाम सुनोगे शैवाल का, नाम सुने हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, शैवाल का, शैवाल मीन्स एल्गी, ठीक है। तो शैवाल जो होता है इसे रखा कहां गया है, पादप में, और ये जो होता है स्थान में परिवर्तन करता है, स्थान में परिवर्तन करता है, कोई दिक्कत। तो शैवाल जो होता है रखा गया पादप में, किसके कारण रखा गया है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, बोलो कोई दिक्कत। यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसमें, शैवाल में, जिसके कारण इसे रखा गया किसमें, पादप में, और ये शैवाल जो होता है अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा क्या, गति। तो मोमेंट केवल, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं निर्जीव की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी निर्जीव वस्तु की, तो अगर निर्जीव में
अगर निर्जीव को स्थान में परिवर्तन करना है, ध्यान देना, स्थान में परिवर्तन करना है, ठीक, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माध्यम। लेकिन सजीवों में, ठीक है, सजीव जब, ध्यान देना, जब सजीव को स्थान में परिवर्तन करना होता है, स्थान में परिवर्तन, ध्यान देना बाबू, परिवर्तन करना होता है तो उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आया समझ में? यानी कि उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो बात समझ लेना कि अगर निर्जीव की बात करें, ठीक है, निर्जीव की, तो जब निर्जीव स्थान में परिवर्तन करेगा तो वहां किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अगर सजीव स्थान में परिवर्तन करता है तो वहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोलो, सजीव में जो होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, सजीव में जो होगा वो गति होगा, लेकिन निर्जीव में गति की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गति जो होता है एक विशिष्ट लक्षण होता है किसका? सजीवों का। कोई दिक्कत? ये हमारा था 6 नंबर। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 7 नंबर में। 7 नंबर हमारा है संवेदनशील एवं अनुकूलन। संवेदनशील एवं अनुकूलन, ठीक है, ध्यान देना, संवेदनशील एवं अनुकूलन, ठीक है, यानी कि एडेप्टेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे ध्यान देना, अगर कोई भी वातावरण हो, कोई भी क्लाइमेट हो, ठंडा प्रदेश हो, गर्म प्रदेश हो, कोई भी क्लाइमेट हो, अगर उसमें सजीव क्या करते हैं? सजीव वातावरण से मौसम को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और उस मौसम के दौरान अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वही क्या कहलाता है? संवेदनशील एवं अनुकूलन कहलाता है। तो जो वो मौसम को ग्रहण किए वो क्या कहलाया? संवेदनशील। और जो मौसम के दौरान अपने आप को ढाले क्या कहलाएगा? अनुकूलन। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि कोई भी सजीव, ध्यान देना, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। कोई भी सजीव यदि किसी मौसम में, किसी वातावरण में, एक मिनट हो गया, किसी वातावरण में, ध्यान देना, कोई भी सजीव यदि किसी वातावरण में मौसम को ग्रहण करता है तो उसे क्या बोलते हैं? संवेदनशील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे उसे? संवेदनशील कहेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि अगर सजीव मौसम को ग्रहण करेगा तो क्या बोलेंगे? संवेदनशील। और वही ग्रहण किए मौसम को, ध्यान देना, ठीक है, अनुकूलन में ग्रहण किए मौसम के, ठीक है, ग्रहण किए मौसम के उपरांत अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन कहलाता है। ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे समझा देते हैं कि अगर कोई भी सजीव हो यदि किसी वातावरण में मौसम को ग्रहण करता है, जैसे मान लो गर्मी के मौसम है, ठंडा का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो वो जो ग्रहण किया उसे क्या बोलते हैं? संवेदनशील। और उस मौसम को ग्रहण करने के दौरान जो अपने आप को ढाला, जैसे गर्मी का मौसम है तो हल्का कपड़ा पहनेगा, अगर जाड़ा का मौसम होगा थोड़ा सा भारी ऊनी कपड़ा पहनेगा, तो वो उस मौसम के दौरान अपने आप को जो ढालता है, अपने आप को जो थोड़ा सा रिफ्रेश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। तो बोलो, ये केवल सजीव, जैसे ये अगर पेन है तो क्या ये ठंडा हो चाहे गर्मी, उसको कोई परवाह नहीं है।
असल में तो ये जो संवेदनशील एवं अनुकूलन वाला आपका लक्षण है वो केवल किसमें होता है, सजीवों में होता है असल में, लेकिन निर्जीवों में ऐसा बात नहीं है। क्या इसको कपड़ा गया हो सकता है? नहीं सर। इसलिए बाबू ये जो होता है, इससे मान लो हम गांव देहात की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मान लो पहले पीटे, तो पीटे तो क्या किया, उसको दर्द महसूस हुआ, तो महसूस हुआ तो क्या हो गया, संवेदनशील, और तुरंत तो गाली देता है, तो वो क्या हो गया हमारा अनुकूलन, यानी कि वो चीजों को ग्रहण करके उसके जैसा का क्या रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनुकूलन। और एक क्या है हमारा, संवेदनशील। बोलो कंप्लीट, समझ में आ गया? ठीक, ये था हमारा 7वां। आगे देखते हैं 8वां नंबर हमारा, जो कि लास्ट है, ध्यान देना, जो कि लास्ट है।